नमः संस्कृताय। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास इस विषय से जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं, जिसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हर कंपटीशन लेवल पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कक्षा 10 और कक्षा 12 या ऐसा कहें कि कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन क्वेश्चन का अभ्यास आप अवश्य करके जाएं। तो आइए टॉप 25 के अंतर्गत हम 25 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। पहला क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? ये शुक्ल युग की समय सीमा, पहले मैं क्वेश्चन के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। ये शुक्ल युग की समय सीमा पूछ रहा है, तो इसका निर्धारण गद्य काल के अंतर्गत किया गया है। जो हिंदी के अंतर्गत गद्य साहित्य का विभाजन किया गया है, हिंदी में जो गद्य का विभाजन किया गया है कि गद्य काल का कब से प्रारंभ हुआ, तो आप उस गद्य काल विभाजन का जो टॉपिक है उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है कि शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? तो इसका उत्तर होगा शुक्ल युग की समय सीमा सन 1919 से 1938 ईस्वी है। क्या है? 1919 से 1938 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछता है कि चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार कौन है? कवि गंग है, पंडित दौलत राम है, लल्लू लाल है, लक्ष्मण सिंह है। तो आपको मालूम होगा कि अकबर के दरबारी कवि कवि गंग थे। इनकी ही रचना को सर्वप्रथम रचना के रूप में माना जाता है हिंदी साहित्य का। ठीक है, तो आइए सर्वप्रथम रचना की बात करें तो सबसे पहली रचना है कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? योग वशिष्ठ नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो योग वशिष्ठ नामक रचना के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो उत्तर होगा राम प्रसाद निरंजनी। चार ऑप्शन है, राम प्रसाद निरंजनी, कवि गंग, लल्लू लाल, देवसेन। तो योग वशिष्ठ नामक रचना के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से प्रसारित पहला समाचार पत्र कौन सा है? बनारस, हिंदुस्तान टाइम्स, बनारस अखबार या उद्दंड मार्तंड। तो इसका उत्तर होगा कि उत्तर प्रदेश से प्रसारित। ये केवल उत्तर प्रदेश से पूछ रहा है, पूरे भारत में नहीं पूछ रहा है। कह रहा उत्तर प्रदेश से प्रसारित पहला समाचार पत्र। तो उत्तर प्रदेश से प्रसारित पहला समाचार पत्र है बनारस अखबार। कौन सा है? बनारस अखबार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, चार ऑप्शन बाकी आप देख लीजिएगा। समाचार सुधा वर्षण है, हिंदुस्तान टाइम्स है, उदंत मार्तंड है, बनारस अखबार है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही उत्तर होगा बनारस अखबार। क्या होगा? बनारस अखबार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है। हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र उदंड मार्तंड है। कौन सा है? उदंड मार्तंड। ये लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए, उदंड मार्तंड ये है। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा लक्ष्मण सिंह। इनमें से कोई नहीं। तो हाईलाइटेड भी होगा और दिख भी रहा होगा आप लोगों को कि इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो आंसर आपका सही होगा लल्लू लाल, सदल मिश्र, पंडित दौलताराम।
तो इसका आंसर होगा इंसा अल्लाह खान। क्या सही होगा? इंसा अल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाचिकेतोपाख्यान नामक रचना के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है, लल्लू लाल जी हैं, सदल मिश्र हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो नाचिकेतोपाख्यान नामक रचना के रचनाकार हैं सदल मिश्र। कौन है नाचिकेतोपाख्यान के रचनाकार? सदल मिश्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कौन से युग के साहित्यकार हैं? कौन से युग के साहित्यकार हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या आधुनिक युग के? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। किस युग के? भारतेंदु युग के। गद्य काल के निर्धारण में भारतेंदु युग सर्वप्रथम युग में माना जाता है। ठीक है। इसकी समय सीमा 13वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी थी। ठीक है, लगभग वही 1300 से लेके 1868 ईस्वी तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वियोगी हरि किस प्रकार के गद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? वियोगी हरि एक कवि हैं या लेखक हैं, जो भी हो ये बताइए। ये वियोगी हरि किस प्रकार के गद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? गद्य तो लिखते हैं, गद्यकार तो हैं, लेखक तो हैं, लेकिन जो है किस प्रकार का गद्य लिखते हैं? पहला ऑप्शन है असंदिग्ध, दूसरा है हास्य व्यंग प्रधान, तीसरा है भावुकता प्रधान, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो वियोगी हरि भावुकता प्रधान गद्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ये किस प्रकार के गद्य लिखते हैं? भावुकता प्रधान गद्य लिखते हैं। किस प्रकार के? भावुकता प्रधान गद्य। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भगवती चरण वर्मा कौन से युग के लेखक हैं? भगवती चरण वर्मा कौन से युग के लेखक हैं? तो भगवती चरण वर्मा भारतेंदु युग के हैं, शुक्लोत्तर युग के हैं, छायावादी युग के हैं या द्विवेदी युग के हैं? तो भगवती चरण वर्मा शुक्लोत्तर युग के कवि लेखक हैं। भगवती चरण वर्मा शुक्लोत्तर युग के लेखक माने जाते हैं, या हैं, माने क्या जाते हैं? हैं। अगला क्वेश्चन, कफन कहानी के लेखक हैं? 4 ऑप्शन दिया है, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कफन कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। कौन है? प्रेमचंद जी। अगला क्वेश्चन, तारा कौन सी विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, एकांकी है? तो तारा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की? उपन्यास विधा की रचना है। न कहानी है, न नाटक है, न एकांकी है, बल्कि उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, इनमें से इला चंद्र जोशी का उपन्यास कौन सा है? परख, नदी के द्वीप, गबन या जहाज का पंछी? तो आप देख रहे होंगे हाईलाइटेड कौन सा दिख रहा है? जहाज का पंछी। तो इसका उत्तर हो जाएगा जहाज का पंछी। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इला चंद्र जोशी का उपन्यास क्या है? जहाज का पंछी। अगला क्वेश्चन है, करुणालय कौन सी विधा की रचना है? 4 ऑप्शन है, नाटक, कहानी, निबंध, रिपोर्टाज। तो करुणालय क्या है? नाटक विधा की रचना है। कौन सी विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नाटक। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंदूर की होली किसकी कृति है? सिंदूर की होली किसकी कृति है? हरिशंकर प्रेमी की, जयशंकर प्रसाद जी की, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की, या इनमें से कोई नहीं? तो सिंदूर की होली यह कृति लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के लेखक कौन है? पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरी मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी, अज्ञेय, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा उत्तर राजेंद्र प्रसाद। मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से रेखा चित्र विधा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? रेखा चित्र विधा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं, देवेंद्रनाथ सत्यार्थी हैं, महादेवी वर्मा है या इंसाल्लाह खां हैं? तो निम्न में से रेखा चित्र विधा की रचना महादेवी वर्मा जी द्वारा की गई है। किसके द्वारा? महादेवी वर्मा जी द्वारा की गई है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है, उसे पहचानना है आपको। 4 कथन दिए हुए हैं। श्रीनिवास दास जी भारतेंदु युग के लेखक हैं, जैनेन्द्र शुक्ल युग के लेखक हैं, राधा चरण गोस्वामी शुक्ल युग के लेखक हैं, गुलाब राय भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो इस सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रीनिवास दास जी भारतेंदु युग के लेखक हैं। ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। 4 कथन में से पहला कथन है, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध नाटककार हैं। गलत होना चाहिए, आलोचक के रूप में जाना जाता है रामचंद्र शुक्ल को, तो पहला गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा कथन है, प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल राइट आंसर यही है आपका कि प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उपन्यासों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं प्रेमचंद जी, इन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, देवकीनंदन खत्री प्रसिद्ध आलोचनाकार हैं। गलत है, उन्होंने आपने देखा होगा, उन्होंने कई नाटक वगैरह लिखे होंगे देवकीनंदन खत्री जी ने। ठीक है, काल्पनिक कथाएं ज़्यादा उन्होंने लिखी हैं देवकीनंदन खत्री जी ने। और प्रेमचंद प्रसिद्ध कवि हैं, ये भी गलत है। पहला वाला जो दूसरा वाला ऑप्शन है, प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में जब प्रसिद्ध हैं तो भाई कवि के रूप में कहाँ से प्रसिद्ध होंगे? तो इसमें दूसरा ऑप्शन प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। सरस्वती के प्रमुख संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। गोदान के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ये गलत है। एक घूंट प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी है, गलत है ये भी। हंस प्रताप नारायण मिश्र जी की प्रसिद्ध नाटक है, ये भी गलत है। सरस्वती के प्रमुख संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ये कथन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सत्य है, उस सत्य कथन को पहचान कर लिखिए। अंधेर नगरी नाटक के लेखक प्रेमचंद जी हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक हैं। मेरी आत्मकथा के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद जी हैं। डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसमें भी आपको जो हाईलाइटेड दिख रहा होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक हैं, ये ऑप्शन आपका सही है। अंधेर नगरी नाटक आपको मालूम होगा कि भारतेंदु जी का है और यहाँ प्रेमचंद जी दिया है, ये भी गलत है। और अगला क्वेश्चन है, मेरी आत्मकथा के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद जी हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरी आत्मकथा किसके बारे में जाना? राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। ठीक है, कि मेरी आत्मकथा किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। और डॉक्टर नगेंद्र जो है प्रसिद्ध कवि हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। ये भी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर नागेंद्र क्या हैं? आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जैसे कि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं आलोचक के रूप में, उसी तरह डॉक्टर नागेंद्र जी भी गद्य लिखने और जो है आलोचना करने में जो है प्रसिद्ध हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य की एक पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, तो आपका ये इनमें से दूसरा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर आपको फिर बताना है। वे सात और हम संस्मरण विधा की रचना है। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। तितली प्रेमचंद जी तितली प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है। सरयू पार की यात्रा राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध रचना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1
वे सात और हम संस्मरण विधा की रचना है। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो लल्लू लाल लघु कथाएं लिखते थे, बिल्कुल गलत है। पद्म सिंह शर्मा गद्य काव्य विधा में रचनाएं लिखते थे, ये भी बिल्कुल गलत है। प्रभाकर माचवे एक अच्छे रिपोर्टाज लेखक हैं। आधुनिक कवियों में प्रभाकर माचवे एक अच्छे रिपोर्टाज लेखक हैं, ये लाइन आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि आधुनिक कवि के रूप में आधुनिक लेखक के रूप में प्रभाकर माचवे जी को जाना जाता है और ये एक प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखक हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और जो आंसर सही हैं वो हाईलाइटेड भी हैं, तो आप लोग वैसे भी समझ जाएंगे, इसलिए आप अच्छे से इन प्रश्नों को कहीं नोट कर लीजिएगा और इनको अवश्य याद कर लीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हिंदी का ये टॉपिक बड़ा ही जो है आप लोगों के लिए बेहतर हो, ऐसी उम्मीद करके मैं जो है ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूँ। तो अधिक से अधिक अभ्यास करें, बोर्ड एग्जाम नज़दीक है आप लोगों का, और कंपटीशन लेवल की दृष्टि से इसके हर एक क्वेश्चन बड़े ही इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ नमः संस्कृताय, शुभम संस्कृतम।